हेलो पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है समर्स आ रही है। जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। समर्स आती है, विंटर्स जाती हैं तो बच्चों को कोल्ड कफ शुरू होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर विंटर्स समर आती हैं तो बच्चों में बॉडी में कुछ रैशेस या कुछ हीट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल केयर टिप्स इन समर्स फॉर योर न्यूबॉर्न बेबीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के कपड़े कैसे होने चाहिए इन समर्स के मौसम में। जनरली क्या रहता है कि विंटर्स जब होती हैं तो बच्चों को हम 2-3 लेयर्स पहना देते हैं, नीचे कॉटन ऊपर वुलन पहनाते हैं। बट समर्स में आपने ध्यान रखना है कि बच्चे की जो लेयरिंग है वो 1 या 2 लेयर ही हो, और जो कपड़े यूज़ करने हैं वो कॉटन के या फिर थिन मसलिन क्लोथ्स होने चाहिए। और जो कपड़े हैं बिल्कुल टाइट मत रखें, कपड़े लूज़ फिटिंग के होने चाहिए। बिल्कुल टाइट रखोगे तब बच्चा बहुत ओवर रैपिंग हो जाएगा और बच्चे के अंदर हीट जनरेट होगी। उस हीट की वजह से बच्चे को कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो कपड़े जो है आपने लाइट रखने हैं और लूज़ रखने हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं डायपर्स की। समर्स हैं, समर्स में आप बच्चे को जितना एक्सपोज कर सकते हो उतना बेटर है बेबी के लिए। नैपी फ्री रख सकते हो, अगर नैपी लगाना है तो सिंपल लंगोट या कॉटन के नैपीज़ यूज़ करें। डायपर रैशेज़ अगर यूज़ करने हैं तो वो रेगुलरली आपको चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि हर 2-3 घंटे के बाद आपको डायपर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, बच्चों में डायपर रैशेज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो नैपिस का ध्यान रखें और कपड़े जो हैं लूज़ फिटिंग के रखें। नंबर 2 पे बात करते हैं फीडिंग की। गर्मियों में बिकॉज हीट बहुत होती है, बाहर का टेम्परेचर 34-35 भी हो सकता है, तो आपने अपने बच्चे को फीडिंग रेगुलर रखनी है। एवरी 2-3 आवर्स के बाद बच्चे को फीड करवाएं। तो अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो माँ के दूध से ही बच्चे के बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाती है, मतलब बच्चे को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। आपको बच्चे को कुछ ना कुछ पीने के लिए या खाने के लिए देते रहना है। थर्ड थिंग इज़ टेम्परेचर। जिस रूम में बेबी है और आप हैं उस रूम का टेम्परेचर जरूर मेंटेन रखें। बाहर जैसे हाई डिग्री टेम्परेचर होता है, कई बार 45 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच जाता है समर्स में, बट आपके रूम का टेम्परेचर 24 से 26 इतना ही रहना चाहिए। मतलब रूम में आप एसी या फ़ैन या कूलर चला सकते हैं। अगर आपने कूलर चलाना है तो कूलर का जो पानी है वो रेगुलरली चेंज करें, क्योंकि अगर पानी जमा रहता है तो मॉस्किटोज डेवलप हो सकते हैं या बच्चों को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और एसी की भी अच्छे सर्विस करवा लीजिए। एसी का टेम्परेचर भी आपने 26 से 28 ही रखना है। ध्यान रहे जो एसी के वेंट्स हैं वो बच्चे के बिल्कुल ऊपर ना हो, मतलब बच्चे को डायरेक्ट एसी की हवा ना आए, इससे बच्चे को जुकाम वगैरह हो सकता है। एसी चलाते टाइम आपने एसी के वेंट्स को ऊपर कर लेना है। और अगर फ़ैन साथ में चला रहे हो तो फ़ैन की स्पीड स्लो रखें 2 या 3 नंबर पर। ये तो बात हो गई रूम के टेम्परेचर की। सबसे ज़रूरी बात होती है जब टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आपने अपने बेबी को बाहर लेके जाना है तो कोशिश करें कि 10 से 3 बजे का जो टाइम है इस टाइम पर आप अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को कवर ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को शेडी एरियाज, यानी कि कोई भी शेडो हो, जहाँ कहीं भी शेड पड़ रही हो, जहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं आ रही, वहाँ अपने बच्चे को रखें। और अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो बच्चे के आप कुछ सनस्क्रीन का लोशन यूज़ कर सकते हैं जो SPF <30 हो। जैसे कि अगर हमने बाहर धूप में जाना है तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, तो आप बच्चे का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, सेफ़ होता है बच्चों के लिए। सबसे ज़रूरी बात, गर्मी के मौसम में बच्चों के स्किन पे बहुत तरह के रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। इन रैशेस को बोलते हैं हीट प्रिकी रैशेस। तो इन रैशेस से अवॉइड करने के लिए आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं जो सिंपल बेबी लोशन है, सॉफ्ट सा माइल्ड सा लोशन हो। हीट के मौसम में बेबी को डेली नहलाना है। कई बार तो आपको दिन में 2 बार भी बच्चे को नहलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नहलाते टाइम कोई भी माइल्ड सोप यूज़ कर लें, और जब नहलाना हो उसके बाद बच्चे को ओपन भी छोड़ सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल या लोशन भी लगा सकते हैं। इन दी एंड सबसे ज़रूरी बात है कि जब समर का मौसम आता है तो समर साथ में मॉस्किटोज़ भी लेकर आता है। तो मॉस्किटोज़ से बचाने के लिए कुछ एंटी मॉस्किटो पैचेस या फिर रोल ऑन होते हैं जो आप बच्चे के कपड़ों पे लगा सकते हैं। ये जो एंटी मॉस्किटो पैचेस हैं इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, इसमें नेचुरल ऑयल यानी कि यूकलिप्टस, सिट्रोनेला ऐसा ऑयल्स यूज़ करते हैं। इन ऑयल की फ्रेगरेंस से मॉस्किटोज़ भाग जाते हैं और बच्चे को तंग नहीं करते हैं।
और हाँ, मॉस्किटो से बचाने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि लूज़ फिटिंग कपड़े ही पहनाएं। अगर टाइट फिटिंग कपड़े पहनाओगे तो मॉस्किटो को ईजी रहेगा बाइट करने में। अगर लूज़ फिटिंग कपड़े पहनाएंगे तो मॉस्किटो बाइट्स नहीं कर पाएंगे। मॉस्किटो से बचाने के लिए आप एक मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे नेट आते हैं, बेबी को ही कवर करते हैं, वो नेट यूज़ कीजिए, जिससे बेबी आपका प्रोटेक्ट रहता है, ना सिर्फ मॉस्किटो से बल्कि और भी जो इंसेक्ट्स है उससे भी बच्चा प्रोटेक्ट रहता है। तो उम्मीद है आप ये समर टिप्स ज़रूर फॉलो करोगे अपने बेबीज़ के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।